ने ईसाई धर्म अपना लिया। भाई चेतन, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने अपना प्यारा सनातन धर्म छोड़ दिया। यह आपके लिए छोटी बात होगी, परंतु हमारे लिए यह जीवन मरण का विषय था। हमारे दर्द के समय उन्होंने हमारा साथ दिया, इसलिए हमने उनका साथ दिया। चेतन, कोरोना काल में हमारे भी बहुत सारे हिंदू डॉक्टरों और नर्सों की सेवा सहायता से बहुत से लोग ठीक हुए, परंतु उन्होंने तो किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। ओके, मैं समझाऊंगा अपने माता पिता को। ठीक है चेतन, पर मैं कहना चाहूंगी हमारे हिंदू भाई बहनों के इसी अज्ञान के कारण हमारे देश के कई राज्य जैसे नागालैंड, केरल ईसाई धूल हो चुके हैं और पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्य भी तीव्रता से ईसाई धर्म में बदलते जा रहे हैं। अब मेरा बुद्धाज्ञ जी से प्रश्न है कि आपने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला क्यों किया? वह इसलिए क्योंकि हमारे समाज में ऊंची जाति वाले लोग नीची जाति वाले लोगों को प्रताड़ित करते हैं। मैं आपको एक बार की घटना सुनाता हूँ। मेरे परिवार में मेरे भांजे की शादी थी। हम गांव से बारात निकाल रहे थे, तभी कुछ ऊंची जाति वाले लोग आते हैं और मेरे भांजे को घोड़ी से उतार देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम नीची जाति वालों की क्या हैसियत है कि हमारे सामने से घोड़ी पर सवार होकर बारात निकालो। फिर हमें बारात आराम से निकालनी पड़ी। तो क्या आपने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई? हाँ, हमने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में भी लिखवाई। तो क्या उन्होंने कोई कार्रवाई करी? नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने और मेरे माता पिता ने ऐसे धर्म को इसलिए छोड़ दिया और ऐसे धर्म को इसलिए अपना लिया जहाँ कोई जाति प्रथा न हो। ठीक कहा इन्होंने। तो देखा आप सभी ने, जिस घटना का इन्होंने उल्लेख किया है वह घटना पेपर में भी आई है। मुझे शर्म आती है ऐसे हिंदू भाई बहनों पर जो अभी भी जाति प्रथा नामक इस कलंक को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म को जितना नुकसान इन कुप्रथाओं ने पहुंचाया है, उतना नुकसान तो दूसरे धर्म के लोगों ने भी नहीं पहुंचाया। अब मेरा प्रश्न सपना जी से है, जिन्होंने आदिल से शादी करने का विचार किया है। तो सपना जी, आपने आदिल से शादी करने का विचार क्यों किया? क्या आप नहीं जानती कि आपका और आदिल का धर्म अलग अलग है? हाँ, मैं जानती हूँ, परंतु मैं किसी भी धर्म को अलग अलग नहीं मानती। मेरे अनुसार सभी धर्म एक हैं और सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर को हम अल्लाह भी कह सकते हैं। ठीक है, पर मैं यह पूछना चाहूंगी कि क्या आप इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी रखती हैं? हाँ, थोड़ी बहुत आदिल ने बताया था। तो आप ये भी जानती होंगी कि अगर आप आदिल से शादी करेंगी तो या तो आदिल को इस्लाम धर्म छोड़ना होगा या फिर आपको इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। और आदिल तो इस्लाम धर्म नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार जो भी इस्लाम छोड़ता है वो मूर्तित हो जाता है। क्या आपको मालूम है कि मूर्तित की क्या सजा होती है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मूर्तित की सजा कत्ल होती है। तो अब बस एक ही रास्ता बचता है कि आप अपना हिंदू धर्म छोड़ दें और इस्लाम धर्म कबूल कर लें। बिना इसके आपकी शादी नहीं हो सकती। इसमें बुरा क्या है? इस्लाम धर्म एक अच्छा धर्म है और मुझे इसे कबूल करने में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, यह बात जरूर है कि आदिल ने मुझे मूर्तित के बारे में नहीं बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म छोड़ देता है तो उसे उसकी सजा मौत मिलती है। तो बहन जी, आप मुझे बताएं कि इसके आगे मुझे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है सपना, अगर आप इस्लाम धर्म कबूल करेंगी और आदिल और उसका परिवार इस्लाम धर्म को अच्छे से फॉलो करता है तो आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकती, दीपावली, होली, दशहरा जैसे पर्व नहीं मना सकती, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार यह सारी बातें शिर्क मानी गई हैं। और जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं उनका यह मानना है कि अल्लाह सारी चीजों को माफ कर देते हैं पर शिर्क माफ नहीं करते। अरे ये क्या, आदिल ने तो मुझसे कहा था कि मैं शादी के बाद इस्लाम धर्म के साथ साथ अपने हिंदू धर्म का भी पालन कर सकती हूँ, जिस प्रकार मैं आदिल के साथ मजार जाया करती थी। बहन जी, क्या आपको हलाला के बारे में पता है? हलाला? ये हलाला क्या है? क्या आप मुझे हलाला के बारे में बता सकती हैं? यह तो एक ऐसी बात है जो मैं आपको पूरी जनता के सामने नहीं बता सकती। आप आदिल से ही पूछ लेना। ठीक है बहन जी, आपने मुझे इस्लाम धर्म के बारे में बहुत सी जानकारियां दी हैं, परंतु मैं इस्लाम धर्म के बारे में और जानूंगी, तभी इस्लाम धर्म अपनाने और अपना हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय लूंगी। ठीक है सपना। अब मेरा प्रश्न संग्राम जी से है, जो कि एक सिंधु परिवार में पैदा हुए नास्तिक हैं। संग्राम जी, आपके माता पिता तो बहुत आस्तिक हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने खुद को नास्तिक कहलाना पसंद किया? बहन जी, बात ऐसी है कि इन धर्मों ने
पूरी मानवता को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लाखों लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। क्या आपको नहीं पता कि भारत देश का बंटवारा भी इन धर्मों के कारण ही हुआ है? आज विश्व में जितने भी युद्ध हो रहे हैं वे सभी इन धर्मों के कारण ही हैं। आज सभी लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ कहकर दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे हैं और वहाँ दूसरे धर्म के लोगों को मार रहे हैं। ठीक है, पर आपको शायद ही पता होगा कि यूनाइटेड नेशन में जितने भी आतंकवादी समूह पकड़े गए हैं उनमें से कोई भी हिंदू धर्म का नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म की यह मान्यता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हाँ, मैं मानती हूँ कि हिंदू धर्म में कुछ बुराइयां हैं, जैसे कि जाति प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास आदि, पर समय समय पर कुछ ऐसे महान पुरुष पैदा हुए जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई, जैसे कि दयानंद सरस्वती जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आदि। संग्राम जी, क्या आपको हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता पता है? नहीं, मुझे वो विशेषताएं नहीं पता, प्लीज मुझे बताइए। हिंदू धर्म की कोई भी निश्चित धर्म पुस्तक नहीं है। यदि आप रामायण पढ़ते हैं तो भी आप हिंदू हैं, यदि आप वेद पुराण नहीं पढ़ते हैं तो भी आप हिंदू हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बातों पर पूरा विचार करूंगा। ठीक है, तो देखा आप सभी ने, धर्म परिवर्तन करने के पीछे सभी का अलग अलग कारण है। यह केवल और केवल हमारे हिंदू भाई बहनों के अज्ञान के कारण है। उनको अपने धर्म के बारे में ज्ञान ही नहीं है। वे नहीं जानते कि यह केवल उनका पतन हो रहा है। वे भूल जाते हैं कि जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है, जबकि हमें तो अपने हिंदू धर्म और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि होली, दीपावली, राखी जैसे पर्व हैं, देवी देवता, गण और गंधर्व हैं। होली, दीपावली, राखी जैसे पर्व हैं, देवी देवता, गण और गंधर्व हैं। सादा श्रृंगार उच्च विचार, सादा श्रृंगार उच्च विचार, यह है हिंदू धर्म के आधार। धन्यवाद। भारत माता की जय। सरस्वती विद्या मंदिर घुमारवी की बच्चों द्वारा बहुत ही अच्छा नाटक यहाँ प्रस्तुत किया गया और हमें अनेक धर्मों के बारे में भी इससे ज्ञान मिला। अब मेरा निवेदन रहेगा श्रीमती सुकर्मा शर्मा जी, बाबा बालकनाथ विद्यालय में संस्कृत प्रवक्ता से कि वो मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। मंत्र साधु संत प्रणाम मस्त ठीक है सर और ये देखिए टूर्नामेंट के नहीं आज कितनी बार ग्रुप है बैडमिंटन बहाना वाली हमारे पता का मूकं करोति वाचालम पंगु लंघेते गिरिम यत कृपा तमा वंदे परमानंद माधव। सर्वप्रथम बिलासपुर के अधिष्ठाता देवता बाबा नारसिंह जी के चरणों में